हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मनीष कुमार सुमन, मैथमेटिक्स कोच MKS। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 जेई नीट। हमारा IIT जे एडवांस का एग्ज़ाम 3 अक्टूबर को होने वाला है। हमने अपने ज़िंदगी में हजारों कदम लेने के बाद भी अगले कदम ध्यान से रखना है, इस बात की जानकारी हमें दी जाती है। हमारे बड़ बुजुर्ग, हमारे शिक्षक इस बात को हमेशा बताते हैं कि आप किन बातों का ध्यान रखें व्हेन यू आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, इवन आफ्टर टेकिंग थाउजेंड स्टेप्स इन योर लाइफ। ठीक उसी प्रकार से आज तक अब जो आपने 2 सालों में तैयारी करा है, उन 2 सालों के तैयारी के बाद भी जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो भी बातें बताई गई हैं, वो ध्यान में बेशक होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पूरे तरीके से तैयार हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आपको लगेगा कि यस, हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है, एक एनर्जी है, मैं कर सकता हूं। तो आइए हम थोड़ी सी बात कर लें कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है आपका कट ऑफ मार्क्स। इस पे आपको 2 चीजें समझ में आनी चाहिए, और वो 2 चीजें यह है कि एक होता है आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ, ठीक है, और दूसरा है आपका एडमिशन कट ऑफ। तो इस चीज को आप ध्यान में रख करके एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन एग्जाम में जाने के पहले ये 2 बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग कट ऑफ इज जस्ट टू क्वालिफाई, आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि इतना के बाद अगर जो है तो यू आर क्वालिफाइड। लेकिन एडमिशन IIT में तब मिलेगा जब ये एडमिशन कट ऑफ जो सा डिसाइड करता है, उसके आधार पे आपको एडमिशन किसी भी IIT कॉलेज में लेने के लिए अनुमति होगी, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि हर पेपर में ईच पेपर जो सब्जेक्ट का है, उसमें आपके पास हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ होता है। इंडिविजुअल कट ऑफ होता है सब्जेक्ट का, ठीक है। और फिर एक एग्रीगेट कट ऑफ होता है, इन दोनों को आप जरूर ध्यान में रखें। एग्रीगेट कट ऑफ जो है आपका मान के चलिए 30% के इर्द गिर्द रहेगा, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 2% नीचे या 2% ऊपर। और जहां तक सब्जेक्ट कट ऑफ की बात है तो हम 10 से 15% मान के चलते हैं, इसके इर्द गिर्द रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स, इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होने की रहती है, तो वैसे केस में ये नहीं कर सकते। वी कैन टॉक अबाउट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड द एज अ होल, ठीक है। अब सवाल है कि इसको अगर आगे पार करना है तो पेपर का एनालिसिस कैसा रहा होगा, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ पेपर। तो each and every paper has 3 different sections. The questions will be divided into 3 different sections. अगर आप इजी की बात करें तो 20 से 30% इजी होगा। इजी कहने का मतलब साफ है कि ये कहीं ना कहीं फार्मूला बेस्ड होगा। मॉडरेट में जो है आपका 30 to 40% रख लीजिए, और यहां पर थोड़ा सा आपको सोचने की आजादी होनी चाहिए। आप यहां सोचेंगे तभी ऐसे सवालों को बना पाएंगे। और टफ में आप 30 to 40 रख लीजिए। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा ही रहेगा, जैसे 40 40 20 और 30 30 40, ऐसे करके 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है कि आप इजी मॉडरेट, इजी को तो आपको बनाना ही है क्योंकि सब लोग बनाएंगे। सो मेंटेनिंग द एक्यूरेसी यू शुड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस व्हिच आर इजी। Now, how can we select, how can we show sure to reach at those easy questions? So, for that, I have a very good topic कि right selection of questions. आपके पास जो questions हैं उसके right selections करने होंगे। For this, I would advise every student who are going to write this exam, आप एक बार पूरे पेपर को थोरोली देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप 10 मिनट या 8 मिनट या 7 मिनट एक क्वेश्चन में देते हैं, बिकॉज यू थॉट दैट यू कैन डू इट, एंड सिंस यू हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम, तो आप सोचते हैं कि बन जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेटिव है, लेंदी है, मिक्सिंग ऑफ मोर टॉपिक्स है, तो हो सकता है कि वो ना बन रहा हो। डोंट बी इमोशनल, मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट किल योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम।
आप ऐसा ना हो कि इस समय को लगा दें यहां पर और वहां तक ना पहुंच पाए जो आगे चल के सवाल आसान हो सकते हैं। जितने देर में आप एक सवाल में आपने लगाया उतने देर में आप 3 सवाल आगे कवर कर सकते हैं। सो बेहतर है कि सही क्वेश्चन का चुनाव करें, और क्वेश्चन का चुनाव करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि किस टॉपिक्स में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं, उसके आप देख लीजिए स्ट्रांग टॉपिक, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आप ढूंढ लीजिए। अब फिर है कि इजी स्कोरिंग जो है उसको ढूंढ लीजिए। नाउ इट इज नॉट द टाइम टू नोट देम, लेकिन इजी स्कोरिंग बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से आने ही आने हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 सवाल है, अगर आप बात करते हैं वेक्टर 3D से तो वहां से भी 3 सवाल है, इसी तरीके से बाइनोमियल से 1 सवाल है, सीक्वेंस एंड सीरीज से है। सो जितना भी हमने बोला, ट्रिग्नोमेट्री से आप सवाल ले सकते हैं, जितना भी हमने बोला, अगर इन सारे सवालों को आप ढूंढ करके कर डालते हैं, यू आर इन। आपको टारगेट लेके चलना है कि वैसे क्वेश्चंस हम सेलेक्ट कर लें जिससे 50 से 55% आ जाएगा, तो आप 5000 रैंक के आसपास हो जाएंगे। दो इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, लेकिन अगर जो इतना कर लेते हैं देन यू कैन बी श्योर दैट यू विल गेट अ गुड IIT कॉलेज। नाउ अब है कि इन सारी चीजों में टाइम का मैनेजमेंट, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो डोंट बी इमोशनल कि एक समय में ज्यादा लग गया। आप जिस तरीके से पहले एग्जाम में अटेम्प्ट करते आए हैं, आपने जो मॉक टेस्ट लिखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 2 इयर्स, और या रिपीटर हैं तो 3 सालों में, जो भी आपकी आदत है वैसे ही आप वहां एग्जाम में इंप्लीमेंट करेंगे। कोई नया चीज कोशिश नहीं कीजिए, कोई वहां नया ट्रायल मत लाइए। अगर आप केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं और आपको पता है कितना समय देना है तो उतना ही समय दीजिए और उतना समय बना करके, लेकिन एक बार पिछले बात का ध्यान जरूर रखिए कि पूरे सवालों से एक बार होकर के गुजरना है, वर्ड आई व्यू जरूर रखना होगा, ठीक है। नाउ the next is stress management. There might be, this is the difficult situation when you are solving, you started solving the paper. ऐसा हो सकता है कि पहला सवाल बनाए नहीं बना, दूसरा बनाए नहीं बना, तीसरा बनाए नहीं बना, चौथा भी नहीं बना। डज इट मीन कि आगे का कोई सवाल नहीं बनेगा? डोंट लूज योर टेम्परामेंट। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि आज के परिवेश में, अभी जो परिदृश्य में प्रेजेंट में चल रहा है T20, वहां से आप देखिए, 1 बॉल नहीं लगा, 2 बॉल नहीं लगा, पूरा ओवर नहीं लगा, अगले ओवर में आए 4 बॉल में 4 छक्का, एवरीथिंग इज क्लियर, सब मेकअप हो गया। तो वैसे ही आपको भी रहना है। 4 नहीं बना कोई बात नहीं, पता चला आगे का 12 सवाल है, सारा का सारा आपसे बन गया। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, आप बी पॉजिटिव। आपका अपना काम वाला टेंडेंसी, पूरा शांति से आराम से सोचना है कि हमने इतना पढ़ा है, अपने आप को इतना गढ़ा है, कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड से भी क्वेश्चन है जो हमसे बनेगा। तो 2-3 सवाल नहीं बनने से आपको कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए, और उसको वहां पर जो झेल गया वही समझो अपने जिंदगी को खेल गया, बहुत बड़ी बात होगी। तीसरी बात यह होती है कि अगर मान लिया एक पूरा पेपर पहला सो गया है, अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं गया जैसा आप ऊर्जा लेकर के गए थे, तो दूसरे पेपर में आपको क्या लगता है कि मान लिया टेस्ट खेल रहे हैं और पहले इनिंग में अगर जो आउट हो गए तो दूसरे इनिंग में जीतने का या अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने का उम्मीद ही छोड़ देते हैं। इतने असंख्य एग्जाम्पल होंगे। हो सकता है कि आपके साथ जो हुआ, अगर जो बहुत खराब गया तो सबका खराब गया होगा। तो इस तरीके की बातों को रख करके दिमाग में आप अगर सोचिएगा तो पता चलेगा कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, अगले को अच्छा देना है, देन वी विल डिसाइड एंड वी विल थिंक। तो बिटवीन द 9 से 12 के बाद जो आप बैठेंगे तो उसमें ये नहीं सोचेंगे कि क्या किया, ये सोचेंगे कि क्या करना है। सो दिस विल लिटरली हेल्प यू एंड कीप यू बूस्टेड। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चन, फॉरगेट इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दैट, सॉल्व इट, एंड इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन you will get enough of confidence कि आगे फिर जाने के बाद जब वापस आएंगे जो नहीं बने थे वो भी बन जाएगा और your rank will be improved. All right, so this date is yours. ये यहां पर जो 9 से 12 और ये 2:30 से 5:30 है, ये आपका अपना भविष्य आप लिखने वाले हैं, इतिहास आप बनाने वाले हैं, याद किया जाएगा आपको, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन बेटा अभी कुछ ही दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जरूर सेट कर लीजिए। मतलब मैं ये हमेशा कहता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आदत होगी रात को पढ़ने की, 12-14 घंटे पढ़ने की, जब मन हुआ पढ़ा, जब मन हुआ थोड़ा आराम ले लिया, नहीं।
आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होकर के तैयार रहना है, फिजिकली एंड मेंटली। ध्यान रहे कि इस समय में आप एक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं। योर माइंड शुड प्रॉपरली वर्क ड्यूरिंग दिस टाइम। इफ इट इज पॉसिबल स्टार्ट राइटिंग अ पेपर एट दिस टाइम, और दिस टाइम आप पढ़ रहे हैं, या दिस टाइम पेपर दे रहे हैं, इस टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी समय में आपको आधे घंटे पहले से शुरू कर देना है। क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सुबह उठना है, तो अभी से अगर रूटीन नहीं रहा तो उठने के बाद आप थोड़ा डोजी डोजी फील करेंगे। थोड़ा कम खाने की आदत, बीच में कम खा करके फिर दूसरा एग्जाम देना है, तो ये यू हैव टू राइट अ पेपर फॉर 6 आवर्स एंड दैट टू विथ एक्टिव ब्रेन। सो इट्स रियली वेरी टफ। तो आप उस चीज़ का मैनेजमेंट ध्यान से कर ले। आगे के कुछ दिनों में जरूर ऐसा करें कि अपने आप को इन्हीं समय में पढ़ने में लगाएं, समय से सो जाएं, ज़्यादा टेंशन ना ले। 2 सालों की मेहनत है, इन कुछ दिनों में कुछ ऐसा नया नहीं कर जाएंगे जिससे कुछ नया हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। जो आपने पढ़ रखा है उसी को अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर जाएंगे तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे। लास्टली मैं आपको जरूर एक बात कहूंगा जो कि मैं हमेशा कहता हूं, ये आखिरी प्रहार हो, ये आखिरी बार हो, विध्वंसक प्रहार हो, परिणाम तेरे वश में है, परिणाम तेरे वश में है, बस तुझे स्वीकार हो, बस तुझे स्वीकार हो। तेज तेरी सूर्य सी, तेज तेरी सूर्य सी, न कोई इसमें विकार हो, इस बार के युद्ध में इस पार हो या उस पार हो, इस पार हो या उस पार हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।